वेलकम टू कौन बनेगा महारथी के एपिसोड नंबर 5 में। दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय तहरीम खान क्लासेज। कौन बनेगा महारथी का ये 5वां एपिसोड है। आप लोगों के प्यार और कमेंट के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उम्मीद है कि हर एपिसोड में आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको हम बता दें। इस एपिसोड के क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है जफरुल आबदीन सर ने, जो साइंस के क्वेश्चन है। खान मोहम्मद सर ने इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है एंड फसीउल्लाह सर ने मैथ के क्वेश्चन को प्रिपेयर किया। एक बार इन सभी को थैंक्स, ये बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जिनके सुपरविजन में चल रहा है उनका नाम है महमूदुल हक सर, SRG डिस्ट्रिक्ट स्काउट मास्टर, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। मेनी थैंक्स ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ तहरीम खान क्लासेस। इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है S खान सर ने, जो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तहरीम खान ग्रुप ऑफ एजुकेशन। A very big hand for all the team members of तहरीम खान क्लासेज। अब हम चलेंगे एक कदम आगे। सबसे पहले हम एपिसोड नंबर 4 के विनर्स को अनाउंस करेंगे। उनके नाम हैं जिन्होंने 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है। चंचल साहिबा खातून, अयान जफर एंड तहरीम खान। A very big hand for all the winners of episode number 4। अब उनके नाम भी हम एक बार डिस्प्ले करते हैं जिनके 12 से मोर मार्क्स हैं। उनके नाम प्रीति सोनी, आसिफ पठान, रैयान खान, अनन्या मिश्रा, दुर्गेश कुमार, लाइबा, अस्मा राज खान, फातिमा खातून, बिपिन वर्मा, सीबा, जमीर अली एंड खुशनुमा बानो। इन सबके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन इन्होंने करेक्ट किए हैं उनके सामने उनके क्वेश्चन के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये रही समरी एपिसोड नंबर 4 के। लेट्स स्टार्ट कौन बनेगा महारथी एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is not required for the germination of seed? AMU 2021 में पूछा गया। आपके ऑप्शंस रहे ये: वाटर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, हिल्स। निम्न में से कौन सा बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? पानी, हवा, विद्युत, पहाड़। आपका टाइम शुरू होता है अब। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, किसके लिए? बीजों के अंकुरण के लिए। कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विटामिन ए इज रिच इन। आपके ऑप्शंस रहे ये: कैरेट, ग्राम, एग, ऑरेंज। किसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है? गाजर, चना, अंडा, संतरा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। As we go upward, the density of air. Your options are increases, decreases, remains same, none of these. पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर घनत्व बढ़ता है, घटता है, नियत होता है, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। डिक्रीजेस, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व घटता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। At what temperature density of water is maximum? Your options are 0 degree Celsius, 2 degree Celsius, 3 degree Celsius and 4 degree Celsius. किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। Your time start now. The right answer is 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो एक्सपेंशन होता है वो NMLS एक्सपेंशन होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व मैक्सिमम होता है, और 4 डिग्री से कम पे जाएंगे तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, घटेगी, और 4 से ज़्यादा टेम्परेचर आप की ओर आप जाएंगे तो इसका डेंसिटी डिक्रीज होगी। कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। (27 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 27 डिग्री फ़ारेनहाइट, 300 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस, नन ऑफ दिस। 27 डिग्री सेल्सियस के समतुल्य ताप होगा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाने के लिए 273 हमको ऐड करना। 27 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन बनाएंगे तो 300 केल्विन आएगा। तो यह ऑप्शन बी रॉन्ग क्यों हुआ? केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ डिग्री सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को ही हम डिग्री में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से डिग्री ये वाली हटा दें फिर ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। द प्लूरल ऑफ वर्ड वाइफ विल बी। योर ऑप्शंस आर वाइफ्स, वाइफ्स, वाइफ एंड वाइफ्स। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वाइफ्स is the right answer. कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड डैश डैश माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। योर ऑप्शंस आर ऑनेस्ट, एम्प्टी, बिजी, काइंड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एम्प्टी इज द राइट आंसर। ये एक प्रोवर्ब है, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ब्लैंक स्पेस है, उसकी जगह पे क्या आएगा? एम्प्टी आएगा।
कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ही इज सीनियर डैश डैश मी इन सर्विस। इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? योर ऑप्शंस आर टू, बाय, विद, फ्रॉम। आपका समय शुरू होता है अब। ए इज द राइट आंसर, टू। यहां क्या फिल होगा? टू फिल होगा। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। कौन बनेगा महारथी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। गुफरान विल बी लर्निंग अ लेसन। दिस टेंस इज। ये कौन से टेंस का स्टेटमेंट है? योर ऑप्शंस आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना आपने कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमने पहचान लिया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। कौन बनेगा मेरिटोरियस का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सूरज निकल आया विल बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज। सूरज निकल आया का इंग्लिश ट्रांसलेशन किस प्रकार होगा? आपके ऑप्शंस रहे ये। द सन रोज, द सन राइज्ड, द सन हैज राइजन, द सन इज राइज्ड। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द सन हैज राइजन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसकी जो सिम्टम है, इस क्वेश्चन के जो सिम्टम है सूरज निकल आया, ये पास्ट इंडेफिनिट से मेल खाते हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि इस इवेंट का इम्पैक्ट हमको दिख रहा है। सूरज अगर निकलेगा तो सूरज की रोशनी जमीन पर आएगी, इसलिए इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। यह आप हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। By joining any two opposite points lying on circumference of circle by straight line is termed as. Your options are radius, diameter, chord, circumference. वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो विपरीत बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कॉर्ड। वृत्त के किन्हीं दो अपोजिट पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो जो आकृति बनेगी वो कहलाती है जीवा या कॉर्ड। तो कॉर्ड इज द राइट आंसर। कौन बनेगा मेधावी का अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following will be equal to 1/4? Your options are 100% of 0.25, 40% of 1, 50% of 5, 1/100 of 250। निम्न में से कौन सा 1/4 के समतुल्य होगा? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 100% किसका? 0.25 का
1/4 होगा। कैसे? 100% की वैल्यू 1 होती है। अब 0.25 को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो आएगा 1/4। कौन बनेगा महारथी का अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। A number when divided by 6 leaves remainder 0. What will be remainder if the same number divided by 2? Your options are 4, 2, 3, 0. किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। 2 से भाग देने पर शेषफल होगा। Your time start now. D 0। कैसे? अगर किसी नंबर को 6 से आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो पूरी तरह 6 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि अगर 2 से वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 3 raised 3। योर ऑप्शंस आर 11, 29, 8, 5। 2 + 3 पर घात 3 का मान बताओ। 11, 29, 8, 5। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया? देखो, 3/3 की वैल्यू होती है 27 और 27 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 29। 29 इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0/0। योर ऑप्शंस आर 0, अनडिफाइंड, 1, इनफाइनाइट। 0/0 का मान होगा 0, 1, अपरिभाषित और अनंत। आपका समय शुरू होता है अब। अनडिफाइंड। 0/0 की वैल्यू होगी अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू न 0 होगी, न 1 होगी, न इनफाइनाइट होगी। अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 15 क्वेश्चन को सही किया है और जिन्होंने 15 से कम क्वेश्चन को सही किया है वो और ज़्यादा स्मार्ट वर्क करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कौन बनेगा महारथी? आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे तहरीम खान क्लासेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम ऐसे ही आपके लिए एपिसोड 15 क्वेश्चन के बना के लाते रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।